हेलो बच्चों, न्यू यूनिट के मैथ क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज का ये जो टॉपिक है वह है रचनाओं में किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। ठीक है ना। इससे पहले हमने 3 वीडियो डाल दिया है। अगर आपने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए। पहला वीडियो रचनाओं में इंट्रोडक्शन के बारे में था, परिचय के बारे में था। दूसरा जो लेक्चर था, दूसरा जो वीडियो था वह किसी रेखाखंड का विभाजन कैसे किया जाएगा उसके बारे में था। और जो मेरा तीसरा वीडियो था इस चैप्टर में रचनाओं के बारे में, वो था कि किसी भी त्रिभुज के समरूप किसी अन्य त्रिभुज की रचना कैसे की जाएगी, तो उसके बारे में था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर अभी देख लीजिए। ठीक है ना। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दिया हुआ है कि किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की कैसे रचना की जाएगी। तो कोई भी अगर वृत्त दिया रहता है, ठीक है, इस वृत्त पर कहेगा कि इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक, तो 3 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन ये होता है कि अगर वो बिंदु इस वृत्त के अंदर हो, अगर वो कोई भी बिंदु इस वृत्त के अंदर हो तो उस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा ही नहीं जा सकता है। तो पहला कंडीशन तो बेकार हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर वो बिंदु इस वृत्त के परिधि पर कहीं ना कहीं स्थित है, अगर वो बिंदु इस वृत्त पर कहीं ना कहीं स्थित है तो उस बिंदु से इस वृत्त पर सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। तीसरा कंडीशन ये हुआ कि अगर ये बिंदु इसके अंदर ना होकर, इस वृत्त के परिधि पर ना होकर, इसके बाहर कहीं भी हो। कक्षा 9 में हम वृत्त के बारे में पढ़ चुके थे कि वृत्त किसी भी समतल को 3 भागों में बांटता है। ठीक, एक वृत्त का अंतर्भाग, एक वृत्त की परिधि खुद वृत्त, और एक वृत्त का बहिर्भाग। ठीक, तो अगर वृत्त के बहिर्भाग में अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो उसी पर यह वीडियो आधारित है कि किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कैसे खींची जाएंगी। हमने एक क्वेश्चन तैयार किया हुआ है जो लिखा हुआ है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बाहर स्थित किस बिंदु से, मतलब बहिर्भाग में कोई भी वृत्त आपको दिया रहेगा और इसके बाहर कोई बिंदु दिया रहेगा, उससे इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कैसे खींची जाएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले आइए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जाए। तो सबसे पहले आप प्रकार में स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर का एक नाप ले लीजिए। 8 सेंटीमीटर का नाप एक ले लीजिए। इसको थोड़ा सा इसको और बढ़ा दीजिए। ये हो गया 8 सेंटीमीटर का। 8 सेंटीमीटर का चाप लेकर आप एक क्या करिए, वृत्त की रचना कीजिए। वृत्त का क्या है, इसको हम केंद्र मान लेते हैं। अब यहाँ से वृत्त की रचना की जाए। ठीक, ध्यान से आप वृत्त की रचना करेंगे। ये ब्लैक बोर्ड पर स्लिप कर जा रहा है। देखिए 8 सेंटीमीटर की वृत्त की रचना हो गई। ठीक है, ये इसका क्या है, केंद्र है। ये इसका केंद्र है O। ये हो गया 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त। अब क्या किया जाएगा, बाहर स्थित कोई बिंदु है, अपनी सहूलियत के अनुसार आप ले सकते हैं। क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा कि कोई त्रिज्या वाला वृत्त है, ठीक है ना, इससे इतना सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है, और कभी भी वो जो बिंदु होगा वह इस त्रिज्या से, इसके त्रिज्या से छोटा नहीं होगा। बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर ऐसा स्पर्श रेखा को खींचना होगा तो ये जो बाहर बिंदु दिया रहेगा वह इसके त्रिज्या से क्या होगा, छोटा कभी नहीं होगा। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि वृत्त के अंदर अभ्यंतर में अगर कोई बिंदु है तो उस अभ्यंतर वाले बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा नहीं जा सकता है। ये क्या कर रहा है, ये बाहर स्थित कोई बिंदु है। तो बाहर कहीं भी आप ले लीजिए कोई बिंदु। मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं कि ये इस बिंदु से इस वृत्त के परिधि पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई बाहर अगर बिंदु है और उस बिंदु से उस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है तो सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं होंगी, और वो दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर एक दूसरे के बराबर होंगी। दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। ठीक, अगर उसको नापने पर अगर कोई बड़ा और छोटा आ रहा है तो आपका रचना कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। और एक और बात, यहाँ से जब स्पर्श रेखा आप खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखाएं सिर्फ उसको स्पर्श करते हुए जानी चाहिए। ठीक है, इस वृत्त को प्रतिच्छेदित करते हुए नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसे आप वृत्त खींच दिए हैं, ठीक, इस वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है और इससे इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो ये स्पर्श रेखा सिर्फ स्पर्श करते हुए जानी चाहिए, सिर्फ स्पर्श करते हुए जाना चाहिए। ठीक है, कभी भी इस कंडीशन में नहीं होगा कि ये रेखा आपका ऐसे जा रहा है, एक रेखा ऐसे जा रहा है। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन में एकदम साफ लिखा हुआ है कि क्या होना चाहिए, स्पर्श रेखा होनी चाहिए।
ठीक। तो उसका प्रोसेस क्या किया जाएगा, सबसे पहले आप वो जो बिंदु दिया है इस बिंदु का नामकरण कर दीजिए। मान लीजिए इस बिंदु का नाम P है, इस P से O को सबसे पहले आप मिलाएंगे। तो मिलाइए P से O को, यहाँ पे देखिए हम मिलाते हैं। P से O को क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। ये तिरछा भी हो सकता है, ये नीचे भी कर सकते हैं आप, ये बिंदु कहीं भी हो सकता है। अब P से O को मिलाने के बाद क्या किया जाएगा, P और O का समद्विभाजक खींचेंगे आप, समद्विभाजन करेंगे, ठीक है, एकदम बीचों बीच पॉइंट लाने के लिए। तो क्या कीजिए, P से और O को रेखा का समद्विभाजन करिए। P और O का समद्विभाजन करने के लिए लगभग आधे से अधिक दूरी लीजिए। एक चाप ऊपर लगाइए, एक चाप नीचे लगाइए, ठीक है। एक चाप ऊपर लग गया, एक चाप नीचे लग गया। फिर उसको हिलाए बिना इस कांटे पर रखिए, ओ बिंदु पर कांटा रखिए, और फिर एक चाप यहाँ लगाइए और एक चाप यहाँ लगाइए। सावधानी से करिएगा, ठीक है। पेंसिल हमेशा एकदम शार्प होना चाहिए आपका, क्योंकि ड्राइंग नहीं बना रहे हैं आप। ड्राइंग बनाते समय पेंसिल क्या होना चाहिए, उसका जो ग्रेफाइट होता है वो एकदम नुकीला नहीं होना चाहिए। लेकिन आप क्या बना रहे हैं, ज्योमेट्री बना रहे हैं, रचना कर रहे हैं, तो इसमें इसका पेंसिल का जो ग्रेफाइट हो, आपके पास जो पेंसिल है उसका ग्रेफाइट एकदम शार्प होना चाहिए। तभी भी कोई भी लाइन जाएगी एकदम शार्प हो जाएगी। और कभी भी किसी भी लाइन पर या किसी भी चाप पर अंडरलाइन नहीं करिएगा, दोबारा उस पर नहीं करिएगा। ऐसा लाइन खींचिए कि एक बार में साफ साफ स्पष्ट हो जाए, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब इसको मिला दीजिए, दोनों चापों को मिलाइए। इस दोनों चाप को मिला देते हैं हम, ठीक है। मिलाइए डॉट डॉट से, डॉट डॉट से इसको क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। डॉट डॉट से मिलाने के बाद हम देख रहे हैं कि PO को समद्विभाजित करने वाली रेखा PO को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित करेगी। तो इसका नाम मान लीजिए हम रख देते हैं S। अब S को केंद्र मानकर या तो S से P की दूरी को नाप लीजिए, या तो S से O की दूरी को नाप लीजिए, या तो S के से P की दूरी को नाप लीजिए, या तो इसको त्रिज्या मान लीजिए, या तो O से S की दूरी नाप लीजिए, या तो इसको त्रिज्या मान लीजिए, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। और त्रिज्या मानकर S से एक क्या करिए, वृत्त की रचना करिए। नाप लेते हैं इसको, नापिए। ये P बिंदु से हमने क्या कर लिया, नाप लिया इसको, ठीक है। अब नाप कर जैसे ही आप एक वृत्त की रचना करेंगे, वो O बिंदु से होता हुआ जाएगा। कहाँ से आएगा, O बिंदु से होता हुआ जाएगा। एक वृत्त की रचना करिए, O बिंदु से होता हुआ जाएगा और वृत्त को दो जगह प्रतिच्छेदित करेगा। वृत्त को कितने जगह प्रतिच्छेद करेगा, दो जगह। वृत्त को दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका नाम रख लीजिए X, इसका नाम रख सकते हैं आप Y। ये जो PO था उसका समद्विभाजक किया गया, जिससे हमको S बिंदु मिला। अब S से P को त्रिज्या मानकर हमने S से एक वृत्त की रचना की। जो पुराना जो वृत्त दिया था 8 सेंटीमीटर का वृत्त, उसको दो जगह क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, एक X पर और एक Y पर। सारा काम हो गया है। अब क्या करना है, X से P को मिला दीजिए और Y से भी P को मिला दीजिए। यही दोनों स्पर्श रेखाएं होंगी इस P बिंदु से। इस P बिंदु से यही दोनों क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं होंगी। ये PX एक स्पर्श रेखा हो गई और एक हो गई PY। PY मिला दीजिए, P से Y को मिला दीजिए। इसको आगे बढ़ा सकते हैं आप, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये PY और PX क्रमशः वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। समझ में आ गया। आइए इसका रचना चरण देख लेते हैं। रचना चरण, रचना के पद में देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है क्या, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। लिख दीजिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। दूसरा रचना क्या है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचकर बाहर कोई बिंदु P लिया। बाहर बिंदु P लिया, बाहर बिंदु क्या लिया, P लिया। फिर थर्ड, तत्पश्चात PO को
ओ को, P मतलब जो आर बिंदु लिया था वो, और O उस वृत्त का केंद्र, PO को मिलाकर उसका समद्विभाजक, उसको या ऐसे लिख सकते हैं, तत्पश्चात PO को मिलाकर उसको समद्विभाजित किया, जो PO को S पर समद्विभाजित करती है, S पर समद्विभाजित करती है। अब क्या करेंगे, S को केंद्र मानकर SP त्रिज्या से एक वृत्त खींचा, जो 8 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या को, या जो O केंद्र वाले, जो S से SP त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, जो O केंद्र वाले वृत्त को दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। कहाँ पे, एक X पर और एक Y पर, वृत्त को X और Y पर प्रतिच्छेद करता है। पांचवा और सबसे लास्ट है, अब P से X को तथा Y को मिलाया, जिससे हमारी अभिष्ट जो स्पर्श रेखाएं हैं वह PY और PX क्रमशः स्पर्श रेखाएं हो गई हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रचना का ये जो थर्ड टॉपिक था, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कैसे करेंगे, वो समाप्त होता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड, रचना से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो पढ़ाई करते समय, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका समाधान तुरंत किया जाएगा। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।